4.38 आठवां सवाल, इफ 3x minus 2y is equal to 11 and xy is equal to 12, find the value of 27x cube minus 8y cube. 3x minus 2y is equal to 11 at square, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 3x minus 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर तो यहाँ लगेगा, तो 3x स्क्वायर तो प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2y इज इक्वल टू 121। बहुत अच्छी बात, यहाँ पर 3 3 जा 9 x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 एक्स वाई इज इक्वल टू 121। फिर इसके बाद आफ्टर दिस 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ पर 12 इज इक्वल टू 121। फिर इसके बाद 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12 को मल्टीप्लाई करो 144 121। फिर इसके बाद 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 121 प्लस 144, ये माइनस इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 121 प्लस 144, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर यहाँ पर हम प्लस करेंगे 4 1 5 6 2, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। देखिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 देखिए 11 दिया है, और 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 265 इक्वेशन नंबर 2 ये हमने अभी निकाला। आइए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ एक फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला हम इसमें लगाएंगे, ये तो यहाँ पर हो जाएगा 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब इज इक्वल टू, अब दो ब्रैकेट बनाएंगे, एक में क्यूब और ये हटा के लिखेंगे, इसका तो हो जाएगा 3x और क्यूब माइनस 2y और क्यूब, तो एक में तो ये लिखेंगे यानी 3x माइनस 2y। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका वर्ग a का वर्ग, यानी इस a का यहाँ जैसे इस a का वर्ग आया तो इसका स्क्वायर हम क्या करेंगे 9x स्क्वायर। फिर इसके बाद इसका वर्ग तो हो जाएगा माइनस में प्लस 4y स्क्वायर प्लस ab यानी 3x इंटू 2y, ये वैल्यू। यहाँ पर देखिए हम यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 2y, और ये भी हमारा हो गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 और इंटू में कर दो x y ऐसे। फिर इसके बाद 3x माइनस 2y की वैल्यू हमने ये 11 बताया था, इस 11 को हम यहाँ रखेंगे। फिर इसके बाद 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये आई ये 265 या 265 प्लस ये 6 लिख दीजिए इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमने यहाँ ऊपर, ये देखिए ये अगर ऊपर देखो तो यहाँ 12 आया, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर 12 रखेंगे, यहाँ पर 12 आ जाएगा इस एक्स वाई की वैल्यू। अब यहाँ पर आपका 11 और इसको हम 265 प्लस यहाँ 72 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद 11, फिर इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 7 आ गया और 6 7 13 33 और यहाँ 3 आ जाएगा। फिर देखिए इन दोनों ब्रैकेट के बीच मल्टीप्लाई है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3707, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 9 सवाल, इफ a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर इज इक्वल टू 98, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब। अब सॉल्यूशन लिखेंगे a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर 2
तो a प्लस 1/, एक होल स्क्वायर टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a। फिर इसके बाद a प्लस 1/a का होल स्क्वायर टू इक्वल टू, अब ये देखो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना दिया है 98। ये 98 हम इनकी जगह में पुट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 98 प्लस 2 और ये a से a कट गया तो 2 1 जा 2 होगा। फिर इसके बाद a प्लस 1/a का होल स्क्वायर टू 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर टू इक्वल टू 10 स्क्वायर। ये 10 स्क्वायर है तो ये पावर पावर कट गया तो यहाँ a प्लस 1/a इक्वल टू 10। यहाँ देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालना है इसकी, तो यहाँ एक फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 2 ब्रैकेट बनाइए, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये आपका फार्मूला है। तो उसी प्रकार से हम इसको रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब ब्रैकेट। अब देखिए जहाँ जहाँ a है a क्यूब रखो, जहाँ जहाँ a है वहाँ ये a रखो, जहाँ b है वहाँ 1/a क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 1/a। एक में पावर हटा के लिखो, देखो पावर हमने हटा दिया यहाँ लिखा, और दूसरे में इसी का a स्क्वायर और प्लस 1/a स्क्वायर और माइनस a इंटू 1/a, ये होगा। जहाँ जहाँ b है वहाँ 1/a रखो। फिर इसके बाद a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू, अब a प्लस 1/a की वैल्यू क्या आई 10। अब इसको हम यहाँ पर 10 रखेंगे। फिर इसके बाद a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या है 98, ये यहाँ पर हम 98 रखेंगे। और यहाँ माइनस देखो ये a से a कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। अब यहाँ पर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू 10 और इंटू 98 में 1 घटा दीजिए क्या हो जाएगा 97। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 970, यही आपकी वैल्यू होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 सवाल है, इफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 51 फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। अब माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस वाला लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस 1/a और फिर इसके बाद हम लिखेंगे स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, यहाँ माइनस है जहाँ माइनस लिखते माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होगा। अब यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर टू इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना है 51। ये 51 हम इसकी जगह 51 रखेंगे ऐसे, और माइनस इससे से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस 1/a का होल स्क्वायर 2, तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा 49। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर 2 इक्वल टू 7 स्क्वायर, क्योंकि 7 7 जा 49। अब ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, चाहे तो स्क्वायर को इधर लाओगे तो रूट बन जाएगा तो भी 7 आएगा, चाहे तो इसको स्क्वायर बना लो तो आपका कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 1/a इक्वल टू 7, दोनों ओर से लगा सकते हो। इस 2 को इधर लाओगे तो रूट में हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, या तो स्क्वायर बना करके काट दीजिए, दोनों एक ही बात है। अब आपको इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक फार्मूला है, फार्मूला नहीं तो कुछ नहीं, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू 2 ब्रैकेट बनाओ ऐसे ऐसे, है ना। एक में तो पावर हटा के लिखो a माइनस b, अब दूसरे में अगर लिखोगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये रखेंगे तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, तो यहाँ पर 2 फार्मूले ऐसे 2 ब्रैकेट हम बनाएंगे। तो एक ब्रैकेट में देखो यहाँ पावर हटा तो यहाँ भी है, हम पावर क्यूब हटा देंगे तो a माइनस 1/a हो गया। फिर इसका स्क्वायर लिखो, जैसे इसका स्क्वायर लिखा तो हमने स्क्वायर लिख दिया, फिर यहाँ पर प्लस लगा दो। अब b की जगह हम क्या लिखोगे 1/a, तो यहाँ पर 1/a स्क्वायर, है ना। फिर इसके बाद प्लस a इंटू 1/a ऐसे, है ना ऐसे। यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब अपान a क्यूब
एज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए a माइनस 1 अपन a कितना आया था 7, तो यहाँ 7 रख दो ऐसे। फिर इसके बाद a स्क्वायर प्लस 1 अपन a स्क्वायर कितना आया 51, तो इस 51 को हम यहाँ रखेंगे। फिर देखो a से a कट गया तो यहाँ क्या बचेगा +1, तो +1 आ गया ऐसे। a क्यूब माइनस 1 अपान a क्यूब एज इक्वल टू यहाँ पर 7 आ गया। इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 52। फिर इसके बाद a क्यूब माइनस 1 अपान a क्यूब एज इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 और 1 आया था तो यहाँ 36, यही 364, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 इवेलुएट, पहला सवाल 99 क्यूब, तो यहाँ 99 क्यूब को हम लिखेंगे 100 माइनस 1 क्यूब। यहाँ a माइनस बी को होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, तो पहला हो जाएगा 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और फिर 100 माइनस 1, ये लगेगा आपका। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा, अब यहाँ पर 3 है ना, तो इसको 3 बार 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, देखो 2 2 1 2 3 यानी 6, और यहाँ 1 1 जा 1 होगा माइनस 300 और 100 माइनस 1। फिर इसके बाद बच्चों 1 कितने 0 6, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और कितने 0 बने 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा 300। यहाँ पर ये प्लस में आए और ये प्लस में है, लेकिन ये माइनस ये माइनस, तो पहले इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 और यहाँ से ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 300। फिर माइनस, अब इसको इसमें जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 1 2 3 1 2 3 और ये 1 इसमें आ जाएगा ऐसे। फिर हम इनको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम दोनों को माइनस किया तो आंसर आएगा 970 और 299, दैट इज आंसर। तो यहाँ पर दूसरा है 9.9 क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 0.1 का क्यूब कर दीजिए, क्योंकि 10 में 0.1 माइनस करोगे तो यही आएगा। देखिए 10 और 0.0 और 0.1, इसको कैरी लोगे तो 10 में 1 गया 9 और यहाँ 9 बचेगा, तो ये दोनों हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ a माइनस बी को होल क्यूब यानी a क्यूब यानी 10 क्यूब और माइनस 0.1 क्यूब और माइनस 3 इंटू 10 इंटू 0.1 और ब्रैकेट में 10 और माइनस 0.1, ये हम लिखेंगे। इसके बाद 10 इंटू 10 इंटू 10 1030 हो जाएगा माइनस, अब 0.1 देखिए 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, अब देखिए 1 1 जा 1। अब यहाँ पर पॉइंट के भी दे 1 और 2 और 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 1 है हमारा 0 0, इससे हम पूरा करेंगे, ये पॉइंट यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.001, इसका ये होगा। फिर माइनस 3 10 जा 30 और 31 जा फिर 30 और एक पॉइंट के बाद एक जो है डिजिट के बाद एक पहले यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, फिर जाएगा 10 माइनस 0.1। फिर इसके बाद 1000 होगा माइनस 0.001 और माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए इस पॉइंट का तो कोई वैल्यू नहीं, तो 10 3 जा 30, फिर इसके बाद माइनस माइनस प्लस और ये 3 1 जा और 3, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट के बाद ये डिजिट हो जाएगा, यहाँ 0 लगा दीजिए। अब जो है आपका ये प्लस है और ये प्लस है, इसके पहले कोई प्लस माइनस नहीं तो ये प्लस माना जाएगा, तो इसमें इसको हम जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो हो जाएगा 1000 और प्लस 0.3, अब माइनस में इसको जोड़ेंगे है ना, ऐड करेंगे माइनस ज़्यादा हो जाएंगे तो 30.001। अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1000 और
0.3 और माइनस 30.001। हम इन दोनों को इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000.3। अब ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो और पॉइंट के राइट में 001 है तो 0 और 01 और पॉइंट के लेफ्ट में 30 है तो यहाँ 30 लिखेंगे, माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर तो 0 माना जाएगा तो यहाँ पर इसे कैरी लेंगे। 10 में 1 गया 9, यहाँ 9 बचा, यहाँ 2 आया पॉइंट। अब यहाँ पर 0, यहाँ 10 में 3 गए 7 और ये 9 आ जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम 970.299। दैट इज आंसर। इसी में देखिए 11वें सवाल में ये है 10.4 का क्यूब, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 और प्लस 0.4 का क्यूब। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा तो हो जाएगा 10 क्यूब प्लस 0.4 क्यूब प्लस 3 इंटू 10 इंटू 0.4। अब ब्रैकेट में 10 प्लस 0.4 ये आएगा 1000 और फिर प्लस 4 4 जा 16 4 जा 64। देखिए 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। लेकिन डिजिट जो है या देखो 1 2 3 के बाद तो 1 2, अब एक कम पड़ रहा है तो 0 लगा दो तो 3 लगा दो तो ये हो जाएगा तो 0.064 और प्लस देखिए 3 10 जा 30 और 34 जा 112 है ना। और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। फिर जो होगा 10 प्लस 0.4 ये आपका होगा। फिर इसके बाद 1 2 3 ये आ गया प्लस 0.064 प्लस 12 10 जा 20 और प्लस 12 4 जा 48, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद आपका आएगा 1000 प्लस 0.064 प्लस इसमें 4 यहाँ पर आ जाएगा तो 124.8। अब सबको हम ऐड कर लेंगे है ना, तो इनको सबको जोड़ करके आएगा 1124.864। दैट इज आंसर। 598 का क्यूब तो इसका हो जाएगा आपका 600 माइनस 2 का क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा 600 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 600 इंटू 2, फिर इसके बाद 600 माइनस 2 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 6 36 यहाँ पर 216 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएंगे। फिर इसके बाद माइनस 8 2 6 12 और 12 3 जा 36 यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे। फिर 600 माइनस 2 के बाद 2 6 1 2 3 4 5 6 माइनस 8। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर 216 आ जाएगा और 1 2 और 3 4 0 1 2 3 4। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 70 to 100 हो जाएगा। फिर इसके बाद तो ये और इसको दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 216 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 70 to 100 माइनस। फिर ये माइनस माइनस ऐड करेंगे 216 और 0 0 0 ये 8 यहाँ आ जाएगा। फिर इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये जो हमने माइनस किया यही हम यहाँ पर लिखेंगे 21 38 और 47 192। दैट इज आंसर। फिर यहाँ पर फिफ्थ है 402 का क्यूब, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 400 प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 400 और क्यूब प्लस 2 क्यूब और प्लस 3 इंटू 400 इंटू 2 और ब्रैकेट में 400 प्लस 2 ये हम लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 4 4 जा 16 4 जा 64 और 2 2 2 यानी 3 6 0 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 4 जा 12 12 2 जा 24
और डबल जीरो यहाँ पर हो जाएगा 400 प्लस 2, ये आपका हो जाएगा। फिर के बाद 64 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस, इसके बाद हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 96 1 2 और 3 4 1 2 3 4 और प्लस ये लगाएंगे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 00। अब इस सबको हम प्लस करेंगे, ये दैट इज आंसर। आइए 11 का 6 वाला कहता है 1002, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 प्लस 2 का क्यूब, यानी a प्लस बी होल क्यूब, 1000 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2, फिर इसके बाद 1000 प्लस 2, ये हम लिखेंगे 390 बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर 8 हो जाएगा प्लस 3 1 जा 3 और 2 जा 6 और 1 2 3 1 2 3 0 बनेंगे, फिर इसके बाद 1000 और प्लस 2, फिर इसके बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 8 प्लस और 6 1 जा 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 2 जा 12 और 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अब देखो 6 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जो है हमारा 6 इस पे आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों अगले सवाल अगली वीडियो में डालेंगे, वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स।